नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गंभीर शाद्वदोमोघलांछनम् जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणं। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, चर्या सुमड़ी आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, वर्धमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, आदिनाथ वर्धमान स्वामी के शरण निश्रा में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिन वाणी का जो भव्य जीव अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आचरण में विराजमान करता है, माँ जिन वाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है, ऐसा माँ जिन वाणी का भव्य जीवों पर परम उपकार है। जिन वाणी की चर्चा चाहे सुनो और सुन करके गुनो, गुन करके मंथन चिंतन आदि करके अपना स्वयं निर्णय कर सकते हो आप कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है और जहाँ जाना है वहाँ के लिए क्या करना है। क्योंकि आप ऐसे स्थान पर हैं कि आपके लिए चारों मार्ग खुले हुए हैं, चारों गतियों के मार्ग आपके लिए खुले हुए हैं। आप अपने मार्ग पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ड्राइविंग आपके हाथ में है, वाहन आपके हाथ में है, आप जैसा मोड़ें वैसा मोड़ सकते हो। क्योंकि इस पर्याय से आप चारों गतियों में भ्रमण कर सकते हो। जा तो पंचम गति में सकते हो, लेकिन यहाँ पंचम काल है और अभी पंचम गति का रास्ता डायरेक्ट यहाँ भरत क्षेत्र से नहीं है, इनडायरेक्ट है। लेकिन आप अपनी गाड़ी मोड़ करके इनडायरेक्ट से भी उस मोक्ष मार्ग पर जा सकते हो। और मार्ग तो आज भी प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि मार्ग का नाम क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो आज भी सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है।
इन तीनों की एकता आपके अंदर आई कि नहीं, ये आपको स्वयं को मालूम है। यदि तीनों की एकता आपके अंदर आ गई, आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया और सम्यक आचरण को प्रारंभ कर दिया, आदि आचरण को भी अपने जीवन में उतार लिया। क्योंकि अभी हमारे चल रही है मूल गुणों की चर्चा, और मूल गुणों में भी आचरण की चर्चा चली कि नहीं? किसके माध्यम से? किसे? अणुव्रतों के माध्यम से। उन पशुओं ने और पक्षियों ने यही अणुव्रत तो धारण किए, वो तो आज आप भी कर सकते हो, चाहे वो जटायु पक्षी रहा हो, चाहे वह श्वान रहा हो, चाहे हिरण रहा हो, और चाहे बंदर, नेवला, सर्प आदि आदि, सिंह, सुअर, इन जीवों ने भी अपने जीवन में अणुव्रतों को धारण किया। मालूम है कि नहीं मालूम सबको? चाहे वे भरत चक्रवर्ती का जीव हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे वो क्या नाम से सेनापति हो, ये सभी मुझे लगता है पिछले जन्म में पशु पर्याय में थे। और उस पशु पर्याय में जिन अणुव्रतों की अभी हमारी आपके साथ चर्चा चल रही है, ऐसे अणुव्रतों को ही उन्होंने धारण किया था और सब मुक्ति को प्राप्त कर ले। वे पशु जब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उस गति को तो नहीं होगा, ये तो मालूम होगा कि मोक्ष प्राप्त तो केवल पुरुष पर्याय, मनुष्य गति में भी श्रेष्ठ कुल में और पशु मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके ही उसके साथ साथ और भी द्रव्य, छेद, काल, भाव और भव सभी आवश्यक हैं। जब ये सारी व्यवस्था होंगी तो उसी भव से मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हो। आज नहीं है, ना वो क्षेत्र है, ना वैसा द्रव्य है क्या आपके पास? वज्र सब नारा संगनन नहीं है ना? और भी बहुत सारी विविधताएं वो आपके पास नहीं है, वो व्यवस्था यहाँ क्षेत्र नहीं है, वो ऐसा द्रव्य नहीं है, ऐसा क्षेत्र नहीं है, वो काल भी नहीं है, इसलिए यहाँ से सीधा मोक्ष नहीं जा सकते। इसलिए मैंने कहा इनडायरेक्ट घूम करके इस पर्याय के बाद दूसरी पर्याय देवगति को प्राप्त करो, देवगति से फिर चतुर्काल में आकर के फिर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन भूमिका तो आज से ही बनाना पड़ेगी। मोक्ष मार्ग तो आज भी है, दर्शन और ज्ञान चारित्र को आज भी धारण कर सकते हैं और कठिन नहीं है। महाव्रत के रूप में भी आचार्य ने कहा है और देशव्रत के रूप में भी कहा है। देशव्रतों को भी धारण करके राजा सैनिक ने तो देशव्रत भी धारण नहीं किए थे, देशव्रत धारण नहीं किए थे, केवल क्या प्राप्त किया था? सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, चारित्र प्राप्त नहीं किया था, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। और उन्होंने जिनेंद्र भगवान की भक्ति की थी। इतने से ही उन्होंने तीर्थंकर का प्रकृति का आश्रय वो बंद किया और उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद करके भले ही उनको नरक जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने निधत्ति निखाचे जैसा कर्म बंद पहले ही कर लिया था और उस कर्म बंद का भी उन्होंने कृष्टीकरण किया। आप भी कर सकते हैं, कोई बंद भी कर लिया होगा तो आप भगवान की भक्ति से, आप उनकी आराधना करके, आप अणुव्रतों को धारण करके, सम्यक दर्शन और ज्ञान को प्राप्त करके उस कर्म का भी कृष्टीकरण कर सकते हो। कृष्टीकरण तो किया था, कृष्टीकरण मैंने टुकड़े टुकड़े करके जीर्ण शीर्ण कर दिया। 7वें नरक का आयु का बंधन पहले नरक क्या रह गया। ये उन्होंने किसके प्रभाव से प्राप्त किया? उन्होंने एक भी प्रतिमा के, मतलब प्रतिमाओं के व्रत धारण नहीं किए थे, 2 प्रतिमा को भी ग्रहण, केवल सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था। तो वो कोई आपके लिए भी आज कठिन नहीं है। आज अभी भी आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हो और सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो और अणुव्रतों को भी धारण करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हो। और स्वाभाविक है, कब? जब जनवाणी का श्रवण भावों से करोगे, कर्ण अंजलि से श्रवण भावों से करोगे और अपनी आचरण में जनवाणी को विराजमान करके चिंतन और मनन करोगे। यही तो ध्यान है, जो सुन रहे हो ना, इसका ही ध्यान करोगे कि एक हाथी भगवान बन सकता है, एक मेढक भगवान बनने के मार्ग पर जा सकता है, एक श्वान, एक बैल, एक हिरण, एक सर्प सर्पिणी
जिन्होंने मोक्ष पार पर बढ़ने के अपने कदमों को बढ़ा दिया, अपना चिंतन करो, क्या मैं उनसे भी गया बीता हूँ? और स्वाभाविक ही है, उन्होंने तो अपनी पुरुषार्थ किया, जितनी शक्ति थी उतना पुरुषार्थ किया। और अगर तुम अपना उतना पुरुषार्थ नहीं करोगे, शक्ति को छुपाओगे, क्योंकि शक्ति आपके पास है, पंचम काल में भी वो शक्ति है कि इस काल में भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके और स्वर्ग में जा कर के आप इंतजार करके चतुर्थ काल में आकर के और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन भोगों में आपका इतना मन लग गया है कि मुझे लगता है भोगों के अलावा सब कुछ आपको फीका लगता है। भगवान के मंदिर में आकर के आपको चिंतन भोगों का ही लगा है। उधर से आपको अपने मन को मोड़ना ही पड़ेगा, और नहीं मोड़ोगे फिर क्या दशा हो सकती है। आप अपने बालकों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हो नहीं, अच्छा बनाने के लिए भेजते हो कि हमारा बालक बहुत श्रेष्ठ उत्कृष्ट पोस्ट पर पहुँचे, या कोई बिजनेस करे, व्यापार करे, तो भी पढ़ाना आवश्यक है, उसके लिए भी आवश्यक है। तो उसके लिए भी आप उसको पढ़ाते ही हैं कि डिप्लोमा करा करके, और जब हम उसको MBA वगैरह कराएंगे तभी तो मैनेजर करना सीखेगा कि हम अपना व्यापार बिजनेस को कितना अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए भी आप बाहर भेजते हो। मुझे लगता है कलकत्ता बहुत बड़ा महानगर है, भारत के महानगरों में कलकत्ते का नंबर बनाता है, और यहाँ पर भी मुझे लगता है आपको संतुष्टि नहीं होती कि हम अपने बालों को यहाँ पढ़ा दें, तो भी आप उसको बाहर भेजते, और बाहर इंडिया में भी संतुष्टि नहीं मिलती तो अपने बालक को कहाँ लंदन, अमेरिका आदि आदि जहाँ स्थानों पर भेजते हो, वहाँ जाकर के अब आपसे तो फ्री हो गए कि मैंने अपने बालक का एडमिशन करा दिया, अब वो वहाँ अच्छा पढ़ा लिख रहा है, लेकिन आपको नहीं मालूम उसकी सोसाइटी वहाँ कैसी मिल गई, वहाँ उसको कहाँ कहाँ के पहुँच रहे हैं बच्चे, वे सब उसको मित्र के रूप में मिल गए। अब ना माँ की चर्चा है ना पिता की चर्चा, ना कुछ सुनना है ना सुनाना है, अब तो जो मित्र मिले हैं उनसे ही सुनना है, उन्हीं को सुनाना है, उन्हीं की तरह जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक मित्र जैसा होता है उसको अपनी ओर मोड़, सब व्यक्ति किसी को भी अपनी ओर ही तो मुड़ना चाहते हैं, सब अपना बनाना चाहते हैं। अब बहुमत जिसकी बाचाल प्रवृत्ति जो होती है, जिसकी जितनी अपनी जिसके पास उस योग्यता से अपनी ओर खींच लेते। ऐसे ही एक अच्छे परिवार का, धनाढ़ परिवार का युवक किशोर अवस्था में ही 10th किया, और मुझे लगता है तो माँ बाप 5वीं क्लास के बाद ही बच्चों को हॉस्टलों में डाल देते। उनको आपने कुछ सिखाया ही नहीं, जैन कौन तुम क्यों हो, जैन धर्म क्या होता है, इसमें जन्म हमारा क्यों हुआ है, कुछ नहीं सिखाया। जैसे ही जैनेतर हैं वैसे ही आपके बच्चे और बाहर चले। वहाँ जाकर के किसका सहयोग मिलता है? दोस्तों का ही सहयोग मिलता है, चाहे आप बेटियों को भेजो चाहे बेटों को। उनका सबसे अधिक समय पढ़ाई के साथ, दोस्तों के साथ भी पढ़ते हैं तो उन्हीं के साथ, बैठना उठना उन्हीं के साथ, सोना उनके साथ, खाना पीना उनके साथ। अब वो वहाँ कैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं माँ। आपका तो कार्य केवल इतना रह जाता है कि समय पर उनके लिए पैसे भेज देना, उनका फीस वगैरह के लिए उनका जो भी आवश्यकता है वो आपको भेज दें। ऐसा ही एक बहुत सुंदर किशोर और अच्छे परिवार, धनाढ़ परिवार का बालक, और उसके लिए उन्होंने यहाँ पढ़ा करके डिप्लोमा के लिए उन्होंने उसको लंदन भेज दिया, और वहाँ जा कर के डिप्लोमा करते करते में उसे अनेक दोस्तों का सहयोग मिला, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। तो जब क्लास छूटती है, फ्री होते हैं, तब कहाँ दोस्तों के साथ भोजन करेंगे। अब वहाँ सभी प्रकार के वेज वाले भी, नॉन वेज वाले भी, मद्यपान करने वाले भी, सिगरेट आदि पीने वाले भी, ऐसे भी मैंने छोटे छोटे से बालकों को ही नहीं बालिकाओं को भी यहाँ मैंने देखा। पहली बार मैंने कलकत्ते में ये दृश्य देखा, इसके पहले मैं सुनती थी, मैंने देखा नहीं था, यहाँ ये भी देखा। तब मुझे लगता है माँ बाप तो सोचते होंगे मैंने अपने बच्चों को कितनी श्रेष्ठ स्थान पर पहुँचा दिया, श्रेष्ठ विद्यालय में उसका एडमिशन करा दिया, अब तो मेरा बालक कुछ बन के ही निकलेगा। लेकिन वहाँ कैसी संगति मिल रही है, उस संगति में ध्यान रखना, बालक उस ओर ही मुड़ जाते, भूल गए तुम्हारे साथ रहना,
तुम्हारे साथ समय बीता, कैसे हम माता पिता के साथ रहे, कैसे माँ ने मुझे भोजन खिलाया, सब भूल गए। क्योंकि वो संस्कार उनके पास अब जो पड़ रहा है, वो समय कैसा है। उस समय तो बाल अवस्था थी, उतना समझदारी विवेक नहीं था। अब उनका विवेक खुल गया। 10th के बाद और ज़्यादा विवेक खुल जाता है, और वे बालक फिर अपने हिसाब से चलते, तुम्हारी नहीं मानते। और यदि मुझे लगता है 1-2 वर्ष बाहर रह लिया तो फिर तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनते, उन्हें तो जो करना है वही करते। ऐसा ही हुए श्रेष्ठ धनाढ्य परिवार का वह बालक किशोर अवस्था को प्राप्त करके युवावस्था को प्राप्त हो गया, और वह अपना डिप्लोमा में जो मन पहले लगता था आज वो मन नहीं लग रहा। अब तो क्या हो गया, दोस्तों के साथ में खेलने चला गया, कहीं पिक्चर में चला गया, और कहीं कहीं उल्टा सीधे होटलों में जा रहा है। और ऐसा इतना खर्च किया कि फीस के पैसे भी समय पर उसने, क्योंकि कोचिंग भी चल रहे हैं, विद्यालय भी चल रहे हैं, और आज फीस कितनी लगती है, एक बालक के एडमिशन में ही 10-10 लाख रुपए जमा होता है। फिर 1-8-1.5 लाख रुपए महीने का, फिर रहने का, खाने का, पीने का। मुझे लगता है एक बालक के लिए, एक परिवार अपने एक बालक को पढ़ाने में भी 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च करता। तब आपके बालक फिर भी अगर कहीं ऐसी कुसंगति में पड़ गया, फिर क्या होता है, ऐसी ही कुसंगति में वो बालक पड़ गया, और आज उसकी स्थिति ये थी कि वह पढ़ते पढ़ते और क्या करने लगा, सारे कार्य करने लगा, मद्यपान भी करने लगा, सिगरेट आज ये भी करने लगा, और भी जितने भी हो सकते थे व्यसन कर सकता था वो सब में लग गया। अब जितना पैसा आता था सब उन्हीं में खर्च, इतना खर्च कि खुद के लिए भी नहीं बचा, कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते थे। तब वह क्या करने लगा, सोचो क्या किया उसने, फिर वह चोरी से छुप छुप करके टैक्सी चलाने लगा, और टैक्सी चला करके पैसा इकट्ठा। पढ़ाई कब करे, अब जो टाइम मिल रहा है भोगों में जा रहा है, टैक्सी में जा रहा है। और इसके बाद में जब अन्य बालक, वो भी बालक पहुँचते वो, तो उन्होंने देखा, जब वे वहाँ पहुँचे और पहुँच करके अपने स्कूल वगैरह में एडमिशन वगैरह लिया, पढ़ने लगे। कभी कभी ऐसा होता है मूड बन जाए, चलो आज अपन तो थिएटर में ही चलेंगे, तो वो लोग थिएटर में गए। तो उसमें से कुछ बालक थे, बोले नहीं मेरा कल टेस्ट है, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन 1-2 बालक ऐसे भी थे, मेरा टेस्ट नहीं है, मैं तो जाऊँगा, और वे चले गए। अब थिएटर में से कितने बजे गए, लास्ट पिक्चर, वो भी कब चलती है, 12 से 3 ऐसे भी चलते हैं ऐसी पिक्चर, क्योंकि 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 तक भी चलते, कहीं कहीं ऐसी भी व्यवस्था रहती हैं। तो वे घूमते घामते सारी मज़ा मौज करते करते 12 बजे पहुँचे थिएटर पर। चलो अब यहीं आराम करेंगे अपन। और वहाँ जा कर के जब उनकी पिक्चर छूटी, बाहर निकले। अब घर अपने जो जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका रूम है या उनका हॉस्टल है, वहाँ कैसे पहुँचूँ। अब पैदल लंबा है, कैसे चलूँ। तब खोज रहे थे, अब इतनी रात को ऑटो कहाँ मिले। तो खोजते खोजते एक ऑटो वाला उनको नज़र आया, और उन्होंने ऑटो को बुलाया और उससे कहा मुझे वहाँ जाना है। उसने कहा ठीक है बैठ जाओ। अब जब वो लड़के थे, युवा थे, वो भी युवा था, वो देख रहे थे कि युवा कितना सुंदर लग रहा है, ये ऑटो क्यों चला रहा है। तो चलते चलते मैं उसमें से दोनों जो स्टूडेंट थे ने पूछ लिया, क्यों भैया तुम कहाँ से आए हो। मौन रहा, क्या यहीं के हो। फिर भी मौन रहा। फिर उसके बाद उनको और मन में लगा कि इससे पूछूं ये कौन है, कहाँ से आए। फिर उससे पूछा तो उसने कहा अच्छा तुम पूछना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं बता दिया, मैं उस नगर से आया हूँ और मेरा परिवार भी धनाढ्य है। मेरे माता पिता ने मुझे सारी सुविधाएं दी, लेकिन मैंने इतना खर्च किया अपने व्यसनों में कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब मुझे भोजन आदि के लिए भी, कपड़े पहनने के लिए भी ये ऑटो चलाना पड़ा। देख करके वो दोनों स्टूडेंट आपस में एक दूसरे का मुख देने लगे कि हम भी तो धनाढ्य परिवार के और हम ये क्या कर रहे हैं। हम तो ये पिक्चरों में, भोगों में, इधर उधर घूमने में और वहीं
दोस्ताने में, कहीं लड़कियों के चक्कर में, इसी चक्कर में पढ़ के हम लोग भी तो पैसे खर्च कर रहे हैं। और आज हमारे पास भी, हम लोगों के पास भी पैसे नहीं बचे। आएंगे घर से, अभी टाइम है आने के लिए, लेकिन आज हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं। इस टैक्सी वाले ने 200 रुपये मांगे हैं, हमारे पास 200 रुपये भी नहीं। तब उसके बैठ तो गए और स्थान पर पहुंच करके कहते हैं, भैया मैंने तुमसे बहुत शिक्षा ले ली और मैं तुम्हें आज अपना गुरु मानता हूँ कि तुम भटके हो, मैं भटकने जा रहा हूँ, इसलिए आज तुम मेरी सहायता कर दो। बोला क्या सहायता चाहिए मुझसे, क्योंकि मैं तो, मेरे पास तो कुछ नहीं, बस इतनी सहायता कर दो कि मेरे दोनों को मिलाकर के केवल 100 ही रुपये हैं हमारे पास और मैं तुम्हें 100 रुपये ही दे सकता हूँ। तुम 200 मांग रहे हैं। अब वो सोच लगे इतने दूर से मैं टैक्सी लेकर आया, अब फिर मैं अपने स्थान वापस जाऊँगा, 100 रुपये से क्या होगा, ये तो डीजल पेट्रोल में ही खर्च हो जाएगा। दोनों ने हाथ जोड़ कर के उससे कहा कि आज मैंने तुम्हें अपना गुरु माना है और आज मुझे अपना शिष्य मान करके तुम क्षमा कर दो, क्योंकि तुमसे मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। इस शिक्षा को लेकर के जैसा मैं अभी था अब वो नहीं बनूंगा, क्योंकि तुम्हें देख करके मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही भटका हुआ हूँ। और आज तुम्हें अपना गुरु मान करके मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ और तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ कि मेरे पास केवल 100 ही रुपये हैं, तुम इनसे ही काम चला लेना, ये गलती मैं आगे नहीं करूँगा, तुमसे मैंने सीखा है, आज तुम मेरे ऊपर ये कृपा दृष्टि वर्षा करके और मुझे क्षमा कर। वह भी उन दोनों को देख रहा था, ऐसा ही लग रहा है, देखने में दोनों अभी सुंदर थे, लग रहे थे अच्छे परिवार के हैं, और उसने भी अपना जैसा ही समझ कर के मैं भटक चुका हूँ, ये भटकने जा रहे थे, मुझसे इन्हें शिक्षा मिली है, इसलिए मैं आज इनको क्षमा करता हूँ। 100 रुपये लेकर के ही वह चला गया और दोनों उसको देखते रहे, दूर तक देखते रहे, क्योंकि उन्हें आज उसको गुरु मान लिया। अब मैं इसकी शिक्षा लेकर के आज से अपने जीवन में परिवर्तन करूंगा। और उन दोनों ने फिर उसी दिन उसी क्षण कहा कि जो हम गंदे काम कर रहे हैं, आज से हमारा वो कार्य करने का त्याग, हम अपने विद्यालय में समय पर पहुंचेंगे, समय से पढ़ेंगे, समय से उठेंगे, जो हमारे घर से आएगा वो अपने पढ़ने में, लिखने में, भोजन आदि में ही खर्च करूंगा, फिजूल में मैं एक भी पैसे खर्च नहीं कर। दोनों को रास्ता मिला शिक्षा मिलने से, और वे दोनों फिर सुधर गए दोनों। और उसके बाद में शिक्षा लेकर के अपनी पढ़ाई में लगे, पढ़ करके उन्होंने इंजीनियरिंग का कोर्स करके और अपना सारा कोर्स करके और उनको कैंपस सिलेक्शन भी हो गया। कैंपस सिलेक्शन हुआ अच्छी कंपनी में और उन दोनों को जॉब मिल गया। आज भी वो विचार कर रहे थे, मुझे यहाँ किसने पहुँचाया? माँ बाप ने तो यहाँ पहुँचाया था केवल विद्यालय में, मैं भटक गया था, एक ऑटो वाले ने मुझे शिक्षा दी, उससे शिक्षा लेकर के अब मैं अपने सही कदमों पर पहुँच करके मुझे आज रास्ता मिला है जीवन जीने का और आजीविका चलाने का। मुझे लगता है अब वो धार्मिक तो थे नहीं, धर्म तो जानते नहीं थे, लेकिन वो मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। आप लोगों को भी बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि आप विचार करना कि आपको यहाँ आकर के देवसार गुरु का समागम प्राप्त हो गया है। उसने तो एक ऑटो वाले को अपना गुरु बना लिया था, तुम्हारे लिए तो यहाँ तीर्थंकर भगवान की मुद्रा वाले गुरु देखने के लिए मिल रहे हैं। उसने कृपा दृष्टि बरसा दी कि पैसे कम ले लिए, उनको शिक्षा मिली इसलिए कि इन्होंने मेरा शिष्यत्व को ग्रहण किया है। आपके लिए भी जब गुरु मिलते हैं तो वो भी शिक्षा देते हैं, और उन्होंने उनकी शिक्षा लेकर के एक बार की शिक्षा में अपने जीवन को परिवर्तन कर लिया, सारी गलतियों का त्याग कर दिया। और वे बालक युवा थे, वे भी भटक रहे थे। मुझे लगता है आप बालक नहीं हैं तो आप बड़े बालक हैं, क्योंकि बड़ा बालक कब तक रहता है जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जब तक सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जब तक चारित्र प्राप्त नहीं किया, तब तक सब बालक ही हैं।
आपने अपने जीवन में अगर ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त नहीं किया और सम्यक दर्शन को ही प्राप्त नहीं किया, सबको बालक कह दिया है आचार्य ने, हमारे भगवान ने कह दिया है ये सब बाल हैं, और बाल ही नहीं बाल हैं। बाल फिर भी समझदार हो जाता है, बाल तो बिल्कुल समझदार नहीं होता। देखा कि नहीं, गोदी का बाल वो क्या समझदार होता है। अगर आपने सम्यक दर्शन को के अभी अपने आचरण में नहीं प्रकट कर पाए तो आप बाल हैं। और बाल क्या करता है, आप देखते हैं नहीं, बाल को देखो, बाल को देखो, फिर इसके बाद में बाल के बाल फिर व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह हमारी चर्चा इस बात की चल रही है कि उन बालकों के समझ में आ गया कि मार्ग मेरा कौन सा है, मैं कैसे भटका। मेरा आप सभी से यही कहना है कि आपको भी, उनको तो केवल गुरु मिले थे, आपको भी देव शास्त्र गुरु तीनों मिले हैं, और तीनों पर श्रद्धान करके अपने श्रद्धान को प्रकट कर लेना, और प्रकट करके फिर उसके माध्यम से ज्ञान को सम्यक बना लेना। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक ज्ञान भी सम्यक नहीं होगा। जब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हो तब तक आचरण भी सम्यक नहीं होगा। जब तीनों सम्यक हो जाएंगे तब आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। इसलिए ये एक टैक्सी वाले ने, मुझे लगता है, इतनी बड़ी शिक्षा दे दी उनको। आपके लिए कोई टैक्सी वाला गुरु नहीं है, आपके लिए तो सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे निर्ग्रंथ गुरुओं का समागम। क्योंकि ये जो जिनवाणी भी चल रही है, मैं भले ही निर्ग्रंथ गुरु नहीं हूँ, लेकिन जिनवाणी किसकी है? जिनवाणी निर्ग्रंथ गुरु के द्वारा ही लिपिबद्ध है, उसके माध्यम से ही। और वह जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी से प्राप्त हुई है, और हमारे आचार्य ने जिसको लिपिबद्ध किया है, हम सभी उसके लिए पढ़ करके, जान करके, समझ करके, अपने आत्मसात करके ही उस जिनवाणी की चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए आपके सामने देव शास्त्र गुरु तीनों विराजमान है। वह शिक्षा एक टैक्सी वाले से लेकर के अपने जीवन को, लौकिक जीवन को उसने संभाल लिया। आपको तो पारलौकिक जीवन, क्योंकि लौकिक जीवन तो संभला हुआ है, सब यहाँ सेठ धनवान है, अब कौन सा जीवन संभालना है। अगर लौकिक जीवन में ही जीते रहोगे तो फिर भटक जाओगे, ध्यान रखना। इस लौकिक जीवन में ही नहीं, ये पर्याय तो पारलौकिक जीवन जीने के लिए प्राप्त हुई है। और ये जीवन केवल इतना ही नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है। सम्यक ध्यान दर्शन का अपने अंदर से प्रकट कर लेना, इसकी चर्चाएं पहले हो चुकी हैं कि कैसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। और जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो तो आपका सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र, जब ये सबको प्राप्त हो जाएंगे तो हमारी चर्चा जो चल रही है व्यसनों की, वे व्यसनी यहाँ कोई भी नहीं होगा। जिसने मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लिया है, क्या वो व्यसनी हो सकता है? कितने प्रकार के व्यसन बताए आपको? मुझे लगता है कि लगभग 23 प्रकार के व्यसनों की चर्चा हुई। और 23 प्रकार से व्यसनों की यदि धुरी है, कोई धुरा है, तो कौन सा व्यसन है वो है जुआ। प्रथम आचार्यों ने कहा है कि पहला व्यसन, जो सप्त व्यसन मुख्य है ना, वैसे तो अनेक व्यसनों की चर्चा हमारी आपके साथ हो चुकी, उनमें से 7 व्यसनों को मुख्य कहा है। उन 7 व्यसनों से भी मुख्य में से भी मुख्य जिसे धुरा कह दिया है। 7 व्यसनों का अगर धुरा कोई है तो कौन है वो? वह जुआ है। अब जुआ क्या होता है, जुआ किसे कहते हैं, ध्यान रखना। जुआ कैसे खेला जाता है, क्यों खेला जाता है? मुझे लगता है खेलने वाले तो लाभ के लिए ही खेलते हैं। जुआ हर व्यक्ति लाभ के लिए ही खेलता है। और कुछ लोग तो फ्री बैठे हैं, चलो ताश खेल लें अपन, ऐसा भी करते ना। ताश खेले बिना कुछ लोग जैन भी हैं, वो ताश खेले बिना रात में सोते ही नहीं हैं, चाहे अपने परिवार के ही साथ क्यों नहीं खेलें, लेकिन खेलते। ठीक है, आपने उसको खेल समझाया है, लेकिन खेल तक ही सीमित रहे तब तो ठीक है। लेकिन वह खेल भी शर्त लगा करके पैसों के साथ खेला जाता है, अथवा शर्त और पैसों के साथ जो भी खेल खेला जाता है वे सब जुआ की ही कोटि में आते हैं।
चाहे वो ताश खेलना हो, चाहे सांप सीढ़ी खेलना हो, चाहे अष्टाचंग खेलना हो, चाहे और भी कितने प्रकार के खेल होते हैं, लेकिन वे खेल चाहे मैच हो, हाँ भाऊजी हो, कोई भी हो, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे बैडमिंटन मैच हो, चाहे अन्य कई प्रकार के वॉलीबॉल, हॉकी आदि आदि कई प्रकार के मैच होते हैं, जो भी देखने तक तो ठीक है, खेलने तक भी ठीक है, लेकिन उसमें शर्त लगा करके खेलना। खेलने वाले तो खेल रहे हैं, लेकिन देखने वाले शर्त लगा करके, और वह खेल देखते देखते ही पता चलता है कि आपने कितने का अपना नुकसान कर लिए, तब समझ में नहीं आता। देखते देखते में हजारों रुपए, लाखों रुपए और करोड़ों रुपए तक लगा देते। मैंने ये घटना अपनी आँखों से देखी है और कानों से सुनी भी है। ऐसी घटना जैन कुल का और श्रेष्ठ परिवार का युवक, और ऐसे ही मैच देखते देखते उसने 1000 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ तक भी हार गया। अब सोचो, मुझे लगता लॉटरी खोलना, लॉटरी खरीदते हो वो भी जुआ ही, वो जुआ के ही कोटे में आता। और इसके बाद में एक बार उसने जब ये किया, भाग गया। अब माँ बाप के कोई इकलौता पुत्र हो, अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हो, तो वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी बेच करके भी उसका कर्ज चुका देते हैं, बेटे को मना लेते हैं, समझा देते हैं अब ऐसी गलती नहीं करना। उसने भी माता पिता के पैर छू लिए, अब ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा। और उन्होंने प्रॉपर्टी बेच करके 1 करोड़ का कर्जा बेटे का चुकाया। और अब वो खुश इसलिए हो गए कि मेरा बेटा खुश रहेगा, क्योंकि जब कर्जे में होता है तो टेंशन में, ना खा रहा ना पी रहा, छुप छुप के जीवन जी रहा है, छुप छुप करके, क्योंकि उसके पीछे लगे हुए हैं। जो हारा है, जिनके बीच में बस सारे उसके पीछे मिले हैं, कहीं बार बार मिल जाते, डांटते हैं उसके लिए, कभी मारते भी हैं। अब वो भी परेशान, तो कौन माता पिता होगा अपने बालक रोज रोज टेंशन परेशानी में देखे, भोजन नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है, और उसी में ही फिर क्या करने लगता है, नशा भी करने लगता है कुछ कि शांति कैसे मिले। अब एक बार उन्होंने उसका सारा कर्ज पटा दिया। कुछ दिन बीते कुछ दिन बीतने के बाद में, क्योंकि मैच तो होते ही रहते हैं क्रिकेट में, कभी ठंडियों में, कभी कहीं इंडिया में, कहीं 12 महीने होते रहते हैं। और जिसको इसका चस्का का या नशा लग जाता है ना, वो देखना नहीं छोड़ता, ना देखना छोड़ता है और ना खेलना छोड़ता है। खेलने का तात्पर्य उसके साथ ही पैसों से खेलना भी नहीं छोड़ता। ऐसे ही उस युवक ने फिर से यही काम करना छोड़ा, और नहीं जाते तो क्या करते, दोस्त पकड़ करके ले जाते हैं, एकांत में ले जाते, वहाँ शर्त लगाते। आपको देख, क्योंकि एक बार देख लिया 1 करोड़ रुपए इसने सबका पटा दिया, तो अब फिर इसको फंसाएंगे। ऐसा करते हैं लोग, उसको फिर ले जा करके फिर फंसाएंगे। वो नहीं जाएगा, ज़बरदस्ती ले जाएंगे, बहकाएंगे, बहलाएंगे, बहुत सारे खिलाएंगे पिलाएंगे, उसको पानी पे चढ़ा देंगे कि फिर आ जा, और वो उस ग्रुप में फिर मिल जाता। ऐसे ही करते करते उसको फिर ग्रुप में मिल गया, और फिर खेलना प्रारंभ। लोग क्या सोचते, अब जीतूंगा मैं, अब जीतूंगा, इस बारी में तुम्हें जीत ही जाऊंगा। ऐसा करते करते उसको फिर से वही करने लगा, और लगभग 70-80 लाख का फिर से वो हार गया। अब इसके बाद में कौन माता पिता होगा कि इतना बार बार जब उन्होंने देख लिया, अब ये मेरा मानता ही नहीं है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके इतना कर्ज चुकाया इसका, इसके बाद में अब लोग उसको मारने के लिए कि इसलिए कि मैं मार डालूंगा तो माता पिता देंगे। अब जब ये देख लिया अब हमारा बेटा तो मरने के समय पे आ गया, मर ही जाएगा, तब उन्होंने उसका फिर से उसका पूरा 70-80 लाख जो थे फिर माता पिता ने चुका करके फिर उसको भगा दिया, घर से ही भेज दिया, और घर के भेज दिया। अब उन्होंने सोच लिया कि अब मेरा बेटा मेरे लिए गड्ढा ही करता जा रहा है, अब ऐसे बेटे से क्या लेना था, बाहर चला गया। वो भी यही काम करने लगा जो अभी मैं सुना रही थी ना, ऑटो चलाने लगा, वो भी यही काम करने लगा, फुटपाथ पे सोने लगा, ऑटो चलाने लगा। धनवान परिवार का वो पुत्र था, ऐसो आराम में जिया था, वो फुटपाथों पर सो रहा है।
भेलपुरी खा कर के कहीं पेट भर रहा है, ऐसा जीवन उसका हो गया मुझे लगता है। इसलिए ही ये जिसका नाम जुआ कहलाता है, नाम ही इसका, इसीलिए आचार्यों ने कहा है ये सप्त व्यसनों की धूरी है। और इससे बचने का प्रसाद जो मैं पहले ही बता चुकी कि व्यसन तो कोरोना के समान है और विष से भी खतरनाक है, क्योंकि विष खाने से तो एक बार मरा जाता है और ये ऐसा विष है कि बार बार मर कर के जीवित होता है। अभी मैं सुना रही थी ना उसके बारे में, बार बार मर रहा है। तो ये स्थिति किससे होती है? जुआ खेलने से होती है। ऐसी स्थितियाँ मुझे लगता है कई लोग ऐसा कर रहे हैं और भोग रहे हैं, कई परिवार माता पिता भी परेशान हैं। इसलिए मुझे लगता है ऐसी शिक्षा अपने बालकों को दृष्टांत का सुना करके, ऐसी कहानियाँ अपने आगम में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत दिए। और मुझे लगता है आचार्यों ने कितनी कृपा दृष्टि की है कि हर के चाहे वे अणुव्रत हो, चाहे महाव्रत हो, कोई भी हो, अष्टमूल गुण हो, चाहे ऐसे सारे के सबके दृष्टांत दिए हैं जिन्हें पढ़ कर के तुम्हारी आँख खुले तो अपने बालकों को भी समझाओ। वो भी शुरू से ही ऐसे कार्य करने से डर कर के वे भयभीत होने लगे, क्योंकि इस कार्य को मुझे लगता है छोटे लोग ही नहीं करते। आप सोचो बच्चे गलती से करते हैं, कभी कभी लगता है बड़े बड़े धर्मात्मा बड़े बड़े लोग भी करते, क्योंकि पांडव बड़े ही थे, धर्मात्मा थे कि नहीं थे, अच्छे परिवार से थे। कौरव पांडव एक परिवार के ही थे। इनके जो पिता थे दोनों के, सबको पता होगा, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 भाई थे। और इनके पिता एक राजा थे जिनका नाम था धृतराज। धृतराज नाम के राजा हस्तिनापुर में राज करते थे और उनके 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर का देहांत हो गया। धृतराष्ट्र और पांडु, धृतराष्ट्र से दुर्योधन आदि 100 पुत्र प्राप्त हुए धृतराष्ट्र से, और पांडु के 5 पुत्र प्राप्त हुए। 5 सबको पता होगा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और उधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। कौन से? दुर्योधन आदि 100 पुत्र थे। अब इसके बाद में धृतराज की तो मृत्यु हो गई। इसके बाद में अब ये 2 बचे, धृतराष्ट्र और पांडु। इसके बाद में पांडु की भी मृत्यु हो गई और धृतराष्ट्र की भी। अब के बाद अब कौन बचा? पांडव और कौरवों के 100 पुत्र दुर्योधन। अब क्या राज का बंटवारे पर झगड़े हुए, क्योंकि एक तरफ राज तो एक था, बंटवारे के 2 हिस्से हुए। 2 हिस्से तो होंगे, एक पांडु का परिवार, एक उनका दुर्योधन के। 2 हिस्सों में से एक तरफ 100 है, एक तरफ 5 है। अब ये हिस्से करने के लिए आपस में पांडव तो सही कह रहे थे कि मेरा हिस्सा आधा दो, हमारे आधे हिस्से में से हम 5 लोग बांटेंगे और आपको आधा हिस्सा मिलेगा, उसमें से तुम 100 लोगों को लेना पड़ेगा। तो सब दुर्योधन नहीं मान रहा था, दुर्योधन मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा मुझे तो ज़्यादा चाहिए, और क्योंकि हम 100 भाई हैं, इसका आपस में वाद विवाद हुआ। इतने में एक कार और हो गया, वो द्रौपदी वाला जो अंधे के अंधे ही होते हैं। तो दुर्योधन को उससे क्रोध भड़क गया और मन में ऐसा आ गया कैसे भी द्रौपदी को मैं नीचा दिखा करके ही रहूँगा। और उसके ही लिए उन्होंने, वो उनके दिल और दिमाग में था, तो उन्होंने भी पांडवों के बीच में चर्चा रखी जुआ खेलने की चर्चा रखी। अब सोचो पांडव समझदार नहीं थे क्या? धर्मराज युधिष्ठिर थे, भीम था, इधर अर्जुन, सब विवेकी समझदार थे, लेकिन युधिष्ठिर ने को जुआ खेलना ही पड़ा, बाध्य किया, खेलना पड़ा कि विजय प्राप्त करने पर ही ये बंटवारा जो भी हो, जो विजय प्राप्त करेगा उसको मिलेगा। अब खेलने पर क्या हुआ? खेलते खेलते में युधिष्ठिर हारते चले गए। उन्होंने उसमें सब दांव पर लगा दिया और यहाँ तक द्रौपदी को भी और दांव। उन्हें सोच अब जीतता हूँ, अब जीतते में ये स्थिति हो गई। फिर उसके बाद में आपको मैं सुना चुकी, द्रौपदी को आकर के वहाँ लाया गया, इसके बाद चीर खींचा गया, इसके बाद में उनकी बेइज्जती तो हो ही गई, लेकिन फिर भी धर्मात्मा थी और धर्म के साथ में उसने अपने शील को बचाया। इसके बाद में
इसके बाद में हारने के बाद में भी फिर क्या किया कौरवों ने, इन पांचों भाइयों को देश से निकाल दिया, हस्तिनापुर से, और रहने की लाक्षागृह दे दिया। लाक्षागृह था ना, लाक्षागृह का तार लाख होता है ना, लाख की चूड़ियाँ पहनते ना, वही लाख, उस लाख का सुंदर भवन बनाया और भवन बना करके कहा कि तुम्हें इस भवन में रहना, और उनको उन्होंने उस भवन में भेज दी। उस भवन में, क्योंकि उन्हें पता है लाख क्या होता है, आग लगाओ तो पिघल के पानी हो जाता है। उन्होंने उनको मारने के लिए क्या क्या चाहिए था, उनको केवल पूरा राज चाहिए था, पूरी दौलत चाहिए थी, इसलिए लाक्षागृह में उनको रख करके उसमें से भी वे युक्ति से, पांडव उसमें से भी निकल करके जीवन उनका बच गया। इसके बाद में भी क्योंकि हारे हुए थे, उनको फिर उन्होंने कह दिया, अज्ञातवास दे दिया, अज्ञातवास दे दिया। और अज्ञातवास में यदि पता पड़ गया कि तुम वहाँ छुपे हुए हो तो फिर से तुम्हें अज्ञातवास में जाना पड़ेगा। इस प्रकार का अज्ञातवास को स्वीकार किया। कितनी सारी यातना को, परेशानियों को सहन किया। क्यों? क्योंकि जुआ खेल करके सब कुछ हार चुके थे, अब उनके पास कुछ बचा नहीं था। उसका कारण एक जुआ ही था। और इसके बाद में अंत में हार करके और उनको थक करके बैरागी हो गया। क्योंकि उसके बाद में विजय, आपको पता है महाभारत हुआ, विजय इनको हासिल हुई, वो हार गए तो इनको सब कुछ मिल गया, लेकिन मिलने के बाद में भी इनको वैराग हो गया और वैराग से फिर इन्होंने दीक्षा ले ली। लेकिन पहले सब सर्वनाश क्यों हुआ? सर्वनाश क्यों हुआ? केवल जुआ खेलते। काश जुआ नहीं खेलते तो ये दुर्दशा नहीं होती। जुआ खेलने से सब कुछ हार कर यहाँ तक कि पत्नी को भी दांव पे लगाना पड़ा। ये स्थिति मुझे लगता है उन पांडवों की नहीं थी, आज तो रोज चल रही है ये स्थिति। आज तो मुझे लगता है कई बार ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती है, सुनने के लिए मिलती है। चर्चा में अगर तो जुए की चर्चा करते करते मुझे लगता है 1, 2, 3 दिन तो बीत ही सकते हैं। इसलिए अपना समय, घड़ी अपनी गति से चल रही है। आज हम इतना ही समझने का प्रयास करेंगे कि वे युधिष्ठिर को यदि भटकना पड़ा, इतने संकटों को झेलना पड़ा, तो उसका कारण एक ही व्यसन था। कौन सा व्यसन था? वह जुआ व्यसन था कि उनके लिए सारे परिवार को कैसे कैसे संकटों में भटकना पड़ा, जंगलों में भटकना पड़ा, और ऐसे भटकते भटकते वे थक गए। इसके बाद में महाभारत में जब उन्होंने विजय को प्राप्त किया, उसके बाद उनकी आंखें खुल गईं और उसके बाद उनको बैराग हो गया, समझदारी जागी, तब बैराग होता है। उस समय बैराग नहीं हुआ, पहले ही हो जाता। तब तो भोग संपदा की लालसा की उनके अंदर चाह थी, लेकिन आज चाह भटकते भटकते सारी दुनिया को देख करके आज सारी चाहत खत्म हो गई। आज तो केवल एक ही चाहत रह गई थी, अब मुझे अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। मैंने सारा संसार देख लिया। संसार और शरीर भोगों से जब बैराग होता है ना, तब आत्मा का ध्यान आता है। संसार शरीर भोगों से उन्हें आज बैराग हुआ। आज उन्होंने सभी व्यसनों का त्याग आदि करके और मोक्ष मार्ग के ऊपर अपने कदम बढ़ाए थे, और मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा करके भी उस कदमों को ध्यान रखना, उसके बारे में उत्सर्ग दूर नहीं हुए। साधना में भी उनके ऊपर उत्सर्ग हुए। उनके लिए क्या उपसर्ग? यानी ये नहीं सोचा कि अब ये साधु ही बन गए, अब तो इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, अब तो ये सौंप चुके अपने और परिवार को। तब भी मुझे लगता है बदला लेने वाला बहुत खतरनाक होता है, अंतिम श्वास तक बदला लेता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अभी तक ऐसा सुना था कि सर्प जो होता है उसके जिसके द्वारा मरता उससे बदला ही लेकर रहता है। कुचला हुआ सर्प भी बदला ले लेता है। मुझे लगता है ऐसा ही जो शत्रु होता है ना, बैरी, ऐसे ही बदला लेता है। तो उसने भी बदला लेने के लिए जब देखा जंगल में पांचों भाई दीक्षा लेकर के ध्यानस्थ बैठे हुए थे, तब उनके लिए लोहे के आभूषण बड़े बड़े, और आभूषणों को अग्नि में तपा करके कैसा कर दिया? लाल कर दिया। और ऐसे आभूषण उनको सारे शरीर पर पहना थे।
कानों में भी, गले में भी, हाथों में भी, कमर में भी, पैरों में भी, पूरे शरीर में भी लाल लाल लोहे के आभूषण पहना दिए। वे जान रहे थे ये भी एक उपसर्ग है, इस उपसर्ग पे भी विजय प्राप्त करके ही मुझे भगवत्ता की प्राप्ति होगी। और उन्होंने अपना शुक्ल ध्यान छोड़ा नहीं, उन्होंने तो चिंतन किया ये आभूषण तो शरीर पर हैं, शरीर तो मैंने कई बार बदला है, जैसे वस्त्र जीवन में कई बार बदलते हैं ना, ऐसे शरीर भी मैंने कई बार बदला है, एक बार और बदल लूँगा। और उन्होंने शरीर की ओर ध्यान न देकर आत्मा की ओर ध्यान देना, क्योंकि भगवान बनना है तो शरीर नहीं बनेगा, भगवान तो आत्मा ही बनेगा। ऐसा आत्मा में ध्यान में लीन हो गए और छपाक श्रेणी मारना प्रारंभ की। इधर नकुल और सहदेव दो छोटे भाई थे और उन भाइयों को मन में थोड़ा सा राग की कणिका आ गई, थोड़ी सी राग की कणिका आई थी, इतनी सी, ज़्यादा नहीं आई, नहीं तो उठ करके और आभूषण उनके निकाल के फेंक देते। इतनी सी कणिका उनके ध्यान में आ गई कि मेरे बड़े भाई वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, हम तो अभी युवा हैं, हम तो ये अग्नि के आभूषणों को सहन कर लेंगे, लेकिन मेरे वृद्ध भाई वे कैसे सहन कर रहे होंगे। इतना राग की एक ही कणिका मन में आई थी कि क्या हुआ, उन तीनों ने तो ध्यान में, शुक्ल ध्यान में ऊपर उतर करके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती मन पहुंच गए और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, चार घातिया कर्मों को क्षय करके। लेकिन वे तो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाए, एक राग की कणिका के कारण उनका समय जो था समाप्त हुआ और मरण करके वे कहाँ पहुँच गए, सर्वार्थ सिद्धि में पहुँच गए, 33 सागर के लिए वहाँ रुक गए। अब वहाँ से आकर के पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेंगे, पुनः फिर गर्भ अवस्था को, जन्म अवस्था के जो दुख है उनको भी भोगना पड़ेगा। इसके बाद में फिर बाल अवस्था, किशोर अवस्था आदि प्राप्त करके दीक्षा लेकर के पुनः उन्हें वही तप की साधना करके पुनः वो उस अगले भव से वे दोनों भाई मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है उनका, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि जाने वाला जीव अगले भव से नियम से मुक्ति को प्राप्त करता है। और ये तीनों ने, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, तीनों ने उसी भव से निर्वाण को प्राप्त किया। शायद आपके समझ में आ गया होगा, उनकी तो प्रज्ञा जागृत हो गई, उनको तो वैराग हो गया, इसलिए वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। अपने बारे में सोचो, इतनी प्रज्ञा हमारे पास नहीं है कि हम भोगों को छोड़ करके इस भव से मोक्ष चले जाएं, इसलिए भोगों को ही छोड़ना पड़ेगा। भोगों के साथ में यदि अंतिम सांस का विसर्जन हुआ तो निश्चित ही दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसलिए शरीर छोड़ने के पहले ऐसे कार्यों को छोड़ देना, अपनी आत्मा में किसको बसा लेना, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को और सम्यक चारित्र से अपनी आत्मा को सजा लेना। शरीर को कितना भी सजाते रहोगे, इसको तो राख ही होना है, मिट्टी ही होना है और यही छूटना है। कितने भी श्रृंगार करो इसके, कितने भी वस्त्र आभूषण सुंदर भवन बना करके इसकी सेवा करते रहना, धन दौलत जोड़ने में अपना जीवन बर्बाद करते रहना। मुझे लगता है उन युवकों से शिक्षा ले लेना जिन्होंने टैक्सी वाले से शिक्षा ले करके अपने जीवन को उन्होंने भोगों से रोक करके अपने जीवन को अच्छा बनाया, यानी सत जीवन बनाकर उन्हें अपनी आजीविका, श्रेष्ठ आजीविका जी का पारिवारिक जीवन जीना प्रारंभ किया। अपने जीवन में इसलिए सोचना है कि आप धर्मात्मा हो, धर्म के निकट आए हो, और आज धर्म के निकट आकर के आपने यदि ये शिक्षा नहीं ले पाई कि मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके अपनी आत्मा को इन भोगों से बचा करके योग की ओर लगा करके सुरक्षित कर रहा है, यही क्योंकि आपको भी जैसे टैक्सी वाले ने उनको शिक्षा से दी थी, आत्मीयता से दी थी कि तुम मेरे जैसे मत बन जाना, तुम भी श्रेष्ठ परिवार के हो, तुम अपना धन व्यसनों में खर्च मत करना। मैंने तो अपने जीवन में गलती करके ये टैक्सी चलाने का कार्य कर रहा हूँ, तुम ऐसे कार्य पर मत आना। तुम अपनी आजीविका के लिए श्रेष्ठ पढ़ाई आदि करके अपने जीवन को अच्छा बनाना, श्रेष्ठ बनाना, शिक्षा दी और उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली।
और यहाँ पर हम भी आपके चरण के सामने जिनेंद्र भगवान की वाणी के माध्यम से कह रहे हैं, भोगों को विराम देना आवश्यक है। भोगों के साथ में अंतिम श्वास का विसर्जन मत करना। इसलिए इस शिक्षा को अपने आचरण में ग्रहण कर लेना, क्योंकि हम इस पर्याय में को प्राप्त हुए हैं। अब कब, कहाँ, कौन सी पर्याय कब प्राप्त हो, इसलिए मैंने कहा आप इस चौराहे पर, आपके पास ड्राइविंग है, स्वयं ड्राइवर हो, आपको कहाँ जाना है, आप उस रास्ते पर चल सकते हो। इसलिए इस ओर से अपने को बचा करके, भोगों से अपने को बचा करके समय निकालो। ये तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। चतुर्मास अपनी गति से चल रहा है, क्योंकि आपको मालूम है 1 महीना होने जा रहा है कि नहीं। कहा 16 तारीख हो गई, 17, 18, 19, 20, 21 तारीख को हमारा यहाँ प्रवेश हुआ था। 4 महीने 4 दिन बाद 1 माह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में फिर आप देखना भादवा के महीने में कितनी जल्दी खिसकता है। पूजा पाठ में ही आपका समय निकल जाएगा। अब आप विचार करो, ये अपनी गति से समय निकल जाएगा। यदि आपने अपने जीवन को जयवंत और भगवंत बनाने का अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया तो चातुर्मास सार्थक हो जाएगा। वरना हम आए थे और हम भी चले जाएंगे, आप मिले थे आप भी चले जाएंगे। ये योग इसीलिए हुआ है, श्रावक और साधुओं के योग से कुछ होना चाहिए। अगर वो परिवर्तन नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, अभी 1 महीना ही जाने वाला है। अभी आपके पास कितने महीने हैं? अभी आपके पास भादव का 2-2.5 महीने, ज़्यादा नहीं है। कितना समय है आपके पास? केवल 2.5 महीने। 1 महीना निकल चुका और 2.5 महीने शेष हैं। उन 2.5 महीनों में भी आप अपने आप को, क्योंकि एक ही बार टैक्सी वाले ने उनको समझाया था, समझ में आ गया था। आपको मैंने 1 महीने से लगभग समझा रही हूँ। आपके मन में कितना परिवर्तन हुआ मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम होगा। लेकिन मेरा तो पुरुषार्थ प्रयास यही है कि आपका जीवन परिवर्तन हो। और इस पर्याय को तभी विसर्जन करना, इस पर्याय की अंतिम श्वास को तभी निकलने देना जब अपने आत्मा को आप किससे सजा लेना? रत्नात्रय का मुकुट लगा लेना। और रत्नात्रय के मुकुट का तात्पर्य है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को, चाहे अणुव्रतों के मूल गुणों के रूप में ही अणुव्रत धारण करके अपने जीवन को धन्य कर लेना, तो तुम्हारे लिए ये चातुर्मास सार्थक होगा। बने दिन ऐसे ही निकलते जाएंगे, क्योंकि जल्दी घर जाना है, फिर किचन देखना है, फिर परिवार को देखना है, फिर बच्चों को देखना है, बहुओं को देखना है, पति को देखना है, पत्नी को देखना है, सबको देखना है। यही तो देखते आ रहे इतने समय तक, यही तो देखते देखते इतनी उम्र निकाल दी। अब भी संभाल लोगे तो सोच लेना कि हमने कुछ पा लिया। वे बालक तो बालक थे और संभल गए, यहाँ बड़े बड़े बालक हैं, बड़े बड़े बालक नहीं समझ पाए तो समझ लेना उन छोटे बालकों से भी गए बीते आप हो जाएंगे। इसलिए आप भी समझो, आप अपने बालकों को भी समझाओ, अपने बहुआ बेटियों को भी समझाओ कि ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। ये पर्याय, ये महावीर का कुल केवल निकालने के लिए नहीं मिला, क्योंकि वो बोझा ढो रहा था। कौन? टैक्सी वाला, जबकि उसकी योग्यता तो बहुत बड़ा ऑफिसर बनने की थी। आप ऐसा काम मत कर ले अपने जीवन के अगले जीवन में आपको बोझा ढोना पड़े, क्योंकि अगर आप सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाए, भोगों के साथ में अपनी आयु को विसर्जन कर दिया, तो बोझा ही ढोना पड़ेगा। ढोना पड़ेगा कि नहीं? बोझा ही ढोना पड़ेगा उस बोझा ढोने से, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के देव गति में चले जाओ तो भी बोझा ढोना है, मनुष्य गति में जाओगे तो भी बोझा ढोना है, और त्रियंश गति में जाओ तो वास्तविक में ढोना ही है। और नर गति में चले गए तो वहाँ बोझा ही ढोना नहीं, और क्या क्या करना पड़ेगा आपको बता चुके हैं। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित कर लेना, अपने सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को सुरक्षित कर लेना। माँ जिनवाणी पुकार से आपको जगाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ध्यान रखना साधु किसी को सिखाने नहीं आते। कौन साधु कौन होते हैं सिखाने वाले? कोई किसी को सिखा ही नहीं सकता, केवल जगाने के लिए आते। भगवान ने तो जगाया ही था, वाणी से जितने समोषण में आए थे सबको जगाया था, लेकिन मारीच का जीव नहीं जग पाएगा तो नहीं जगा, फिर भटका, कितना कोड़ा कोड़ी सागर भटका।
आपको भी यहाँ माँ जिनवाणी जगाने का पुरुषार्थ कर रही है। यही नहीं जग पाए तो ये श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ पर्याय आपकी निरर्थक हो गई। तो इससे ज़्यादा ध्यान रखना, डिमोशन ही होने वाला है, प्रमोशन नहीं होगा। विवेक जगा लोगे तो प्रमोशन हो जाएगा, और विवेक को खो दिया तो डिमोशन होगा। डिमोशन से बचने के लिए, प्रमोशन करने के लिए आज की जिनवाणी माँ की बात को अपने कानों से बार बार कहते हैं, कर्णंजलि से सुन के अपने हृदय आचरण में उतार लेना, जो आपके जीवन को जयवंत और भगवंत बनाने वाली होगी। जय बोलिए महावीर भगवान की।